सर आप देख रहे हैं सुपर 100। मैं हूं आपके साथ अब हुरैरा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत। गौरीकुंड के पास हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे सवार। खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा। चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लिया गया फैसला। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर सीएम धामी के कड़े निर्देश। पुंछ में आतंकियों के सहयोगियों पर बड़ा एक्शन, 8 से ज्यादा जगहों पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। पाकिस्तानी आतंकी कमांडरों के मददगार और रिश्तेदार रडार पर। डोडा में चिनाब नदी में बहे 2 भाइयों की तलाश जारी, गेंद निकालने की कोशिश में हुआ हादसा। एसडीआरएफ और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे। परिवार को सौंपा गया विजय रूपाणी का शव, विमान हादसे में हुआ है पूर्व सीएम रूपाणी का निधन। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए तैयारियां तेज, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का किया जा रहा है निरीक्षण। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। नैनीताल में कैची धाम का स्थापना दिवस आज, सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। गाजियाबाद में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू, पहला जत्था हुआ रवाना। मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। आम आदमी विधायक महराज मलिक ने उमर सरकार से समर्थन लिया वापस, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। डोडा से विधायक है महराज मलिक। ईरान पर इजरायली हमले का भारत में कई जगह विरोध, करगिल में हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की उठाई मांग। अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिजनों से मुलाकात की। एलजी ने कहा कि हम इस कठिन समय में आदिल के परिवार के साथ। 17 जून से जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे। रियासी के सुला पार्क, देवी पिंडी जैसे स्थल पर्यटकों के लिए तैयार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के फैसले से रियासी में पर्यटन को मिलेगी रफ्तार, स्थानीय व्यापारों में खुशी की लहर। रामबन में गुल वैली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 का हुआ उद्घाटन, जाहिद बशीर ने रिबन काट कर की शुरुआत। जेकेपीएस अधिकारी रजत संबिलियाल ने यूपीएससी और पीसीएस उम्मीदवारों के लिए लिखी 2 पुस्तकें, मानव विज्ञान का उदाहरण और आंतरिक सुरक्षा का उदाहरण। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने टाउन हॉल में जनता दरबार के आयोजित, लोगों ने रखी विकास और सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं। विधायक मसूदी ने जन सुनवाई में सुनी शिकायतें, समस्याओं के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। आप विधायक महराज मलिक के समर्थन वापसी पर एनसी नेता शेख बशीर अहमद का बयान, कहा उमर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महराज मलिक के आरोपों को खारिज किया, कहा कि फैसला व्यक्तिगत, उमर अब्दुल्ला सभी मोर्चों पर सक्रिय और सक्षम। भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने उमर सरकार पर साधा निशाना, कहा महराज मलिक का समर्थन वापसी सिर्फ शुरुआत, आगे और झटके आएंगे। युद्धवीर सेठी का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सीएम उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली से नाराज, सरकार में अंदरूनी असंतोष गहराता जा रहा है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने की श्री अमरनाथ यात्रा और सार्वजनिक पार्कों के पुनः उद्घाटन का स्वागत किया, साथ ही सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। अल्ताफ बुखारी ने पहलगाम आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उमर अब्दुल्ला सरकार को काम करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के सोजनिया इलाके में पाकिस्तान स्थित आतंकी कमांडरों के सहयोगियों पर छापेमारी की। पुंछ में 8 से अधिक जगहों पर तलाशी जारी। जम्मू कश्मीर से 49,326 उम्मीदवारों में से 24,015 और लद्दाख से 1,632 में से 778 ने नीट परीक्षा क्वालिफाई की, तो वहीं हिमाचल प्रदेश से 19,132 उम्मीदवार एग्जामिनेशन में शामिल हुए। अंजुमन साहिब जमान करगिल में तेहरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की गई।
लंकाचार्य में शहीदों के लिए फातिहा पाठ आयोजित किया गया। एलजी सिन्हा ने पहलगाम हमले के पीड़ित आदिल की पत्नी को नौकरी का पत्र सौंपा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोलगाम में माउंटेन रिसर्च सेंटर का किया दौरा। मंत्री सकीना इत्तू और जावेद डार भी रहे मौजूद। पहलगाम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक की। डोडा के गंदोह बलीसा में हिंदू जनसभा ने गौ तस्करी के बढ़ते मामले के विरोध में किया प्रदर्शन। गायों को साथ लेकर हिंदू जनसभा के लोग सड़कों पर उतरे। अवंतीपुरा के बारसू इलाके में ट्रक और गाड़ी की जबरदस्त टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर पलटी दोनों गाड़ियां, 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलवामा की राजपुरा तहसील के न्यू कॉलोनी इलाके में पेयजल संकट। स्थानीय लोगों ने किया मौन प्रदर्शन। मेढर के मानकोट ब्लॉक की लोअर कासबलारी पंचायत में भीषण जल संकट। स्थानीय लोगों का आरोप, कहा कि लिफ्ट वाटर स्कीम के पूरा न होने से महिलाओं को दूर से भरकर लाना पड़ता है पानी। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने अवंतीपुरा का किया दौरा। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत सेब के बागानों का लिया जायजा। कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप। अभिभावकों ने की स्कूलों के समय में बदलाव की मांग। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए साधुओं को जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू। कई मंदिरों में साधुओं के लिए की गई मुफ्त सामुदायिक रसोई, आवास और चिकित्सा सेवा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए साधुओं ने कहा कि उन्हें आतंकवादियों से कोई डर नहीं है, भगवान शिव उनकी रक्षा करेंगे। रियासी के भागा के जंगल में आग से वन संपदा को भारी नुकसान। वन विभाग और अग्निशमन की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुटी। पुंछ में एलओसी के पास जलास भेरा के जंगल में लगी आग। फायर ब्रिगेड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। राजौरी में सीमा से सटे जंगल में भीषण आग से दहशत। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कठुआ में पुलिसकर्मी पर रिश्वत मांगने का आरोप। मारपीट के मामले में युवक से मांग रहा था रिश्वत। गांदरबल के कोंडबल से लापता आदिल अहमद डार की तलाश जारी। स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर पहाड़ी इलाकों में चला रहे संयुक्त तलाशी अभियान। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को एलजी मनोज सिन्हा ने किया याद। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि। डोडा में डीएचएसएस गंदोह की मिसबा अयूब ने शिक्षा और खेल दोनों में किया शानदार प्रदर्शन। कक्षा 12 में मिसबा ने प्रभावशाली अंक प्राप्त करने के साथ वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू और कश्मीर का किया प्रतिनिधित्व। डोडा में नई पीएमजीएसवाई सड़क को मिली मंजूरी। वक्फ बोर्ड ने विधायक परिहार का जताया आभार। साबा में बीएसएफ के अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के तहत सीमावर्ती गांव कमोर में एक विशेष योग शिविर का किया आयोजन। केरल से 26 बाइकों के जरिए 50 लोगों का दल पहुंचा कश्मीर। कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ की। उधमपुर में वन जीव विभाग ने भालू के हमले में घायल गणेश कुमार को दी मदद। गणेश के परिजनों को विभाग ने सौंपी 2 लाख रुपए की मुआवजे की राशि। श्रीनगर में दुनिया भर के साथ मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। एलडी हॉस्पिटल और हज हाउस बेमना में रक्तदान शिविर का आयोजन। वर्ल्ड ब्लड डे डोनर डे के अवसर पर बडगाम के गंबोरा में रक्तदान शिविर का आयोजन। तहरीक के प्रमुख मौलाना शेख अब्दुल रशीद दाऊदी रहे मौजूद। ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ करगिल में IKMT का प्रदर्शन। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की अगुवाई में इजरायल के विरोध में नारेबाजी।
पुंछ नगर में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों ने मिलकर भांग की खेती को किया नष्ट। लोगों से भी भांग की खेती को नष्ट करने की अपील की। अवंतीपुरा के पदगापुरा में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आयोजन में केंद्र सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। द्रास में पुरुष और महिला पोलो टूर्नामेंट का खेला गया सेमीफाइनल। फाइनल में डैमिडोज और हिमालयन रेड की टीम की होगी भिड़ंत। डीडीसी सदस्य तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने तराल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंचायती राज फंड में कटौती और डाइवर्ट करने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पुंछ में शिया समुदाय ने सादगी से मनाई ईद गदीर। दुनिया भर में हुए हादसे के चलते सादगी से मनाई गई ईद गदीर। पाटन के परी हसपुरा स्थित एसएसएम कॉलेज में शिक्षा शिखर सम्मेलन का किया गया आयोजन। सम्मेलन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ ने लिया भाग। गंदों में हिंदू जनसभा के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। क्षेत्र में बढ़ती गौवंश तस्करी के विरोध में किया प्रदर्शन। डोडा में फूलों की खेती करने में जुटे युवा और महिलाएं, कृषि विभाग भी कर रहा मदद। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मिली नई जान। जम्मू प्रशासन अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा। सरकारी विभाग यात्रियों की सुविधाएं प्रदान करने में लगे। जम्मू पुलिस का नशा तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बेलीचुरा में पुलिस ने नशा तस्कर का घर किया ध्वस्त। 1947 के युद्ध नायक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के जन्मदिन पर जम्मू के राजेंद्र पार्क में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उनके बहादुरी और निस्वार्थ सेवा को किया गया याद। सामा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। राजेंद्रपुरा बगुना गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजित। पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में किसानों ने शुरू की धान की फसल की रोपाई। खेतों में पड़े जिंदा पाकिस्तानी गोलों को निष्क्रिय करने के बाद किसानों ने फसल लगाना शुरू की। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने राजौरी जिले का किया दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। अखनूर में श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व श्रद्धा से मनाया गया। गुरुद्वारा तपोस्थान में हेल्थ केयर सेंटर का किया गया उद्घाटन। पुलवामा जिले के राजपुरा की न्यू कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत। लोगों ने पानी को लेकर किया मौन प्रदर्शन। सामा जिले के राजपुरा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। जांच के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा गया गुब्बारा। जम्मू के बेलीचुराना इलाके में एक नशा तस्कर की दुकानों को किया गया जमींदोज। जम्मू पुलिस ने जम्मू नगर पालिका ने मिलकर चलाया अभियान। अवंतीपुरा में पिकअप और ट्रक की हुई टक्कर। 10 लोग घायल। घायलों को श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज जारी। कुलगाम के अहमदाबाद गांव के एक मकान में लगी आग। मकान जलकर राख। ऑल जम्मू और कश्मीर सिया एसोसिएशन ने ईरान में कश्मीरी छात्रों की स्थिति पर जताई चिंता। छात्रों और उनके परिवार के लिए 9559331786 नंबर को किया जारी। सरकार से की जरूरी हस्तक्षेप की अपील। करगिल में ईरान पर इजराइल के हमले के खिलाफ महिलाओं ने मौन विरोध किया। इजराइल के हमले की निंदा की। पुलवामा में स्वयंसेवकों ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। एलडी अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राजौरी जिले के ऐतिहासिक मंगला माता में उमड़ रही भक्तों की भीड़। जंगल के बीच में स्थित है मंगला माता का मंदिर।
कुपवाड़ा में केएनएस और सरकारी डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा के सहयोग से रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 50 से ज्यादा लोगों ने लिया भाग। लेह में मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस। एसएनएम अस्पताल लेह में बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मनहास ने मिशन युवा के तहत जीडीसी कठुआ में उद्यमिता मेले का किया उद्घाटन। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर और स्टार्टअप कल्चर से जोड़ना उद्देश्य। मागाम में तहरीके स्वाते औलिया के प्रमुख मौलाना शेख अब्दुल रशीद दाऊदी ने दिया बयान। इजराइल और ईरान के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र से मुदाखलत की अपील की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने जम्मू के यात्री निवास का किया दौरा। सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का किया निरीक्षण। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के कार्यकारी पार्षदों के डेलीगेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट। LAHDC लेह अध्यक्ष ताशी गेल्स्यान के नेतृत्व में लद्दाख में की भेंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह स्थित सेना की 14 कोर के मुख्यालय का किया दौरा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। बाड़ीपुरा के सुबुल में मछली बीज भंडार अभियान किया गया शुरू। मछली उत्पादन को बढ़ावा देना अभियान का उद्देश्य। नूरपुर के खन्नी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने 7 ट्रैक्टर किए जब्त। साथ ही 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सोलन में भाजपा ने बद्दी के प्राचीन शिव मंदिर में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम किया आयोजित। हमीरपुर में PWD की हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश सोनाली कल्याण बोर्ड जल्द गठित करने की मांग की गई। PWD की बैठक में कई मुद्दों को उठाया गया। शहीदी स्मारक निर्माण, सेनानी परिवारों का राजस्व रिकॉर्ड में दर्जीकरण और आरक्षण बढ़ाने की मांग शामिल। शिमला में टिकाऊ सामग्री और जैव संसाधन एकीकरण पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सम्मेलन में 75 वैज्ञानिक शिक्षाविद ले रहे भाग। राज्यपाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा कि विज्ञान का सही इस्तेमाल होना भी बेहद जरूरी। हमीरपुर में केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को ढांचागत क्षति और केवल राजनीति तक सीमित रहा। कुलदीप पठानिया ने सुक्खू सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हिमाचल में सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों को सम्मान दिया, जबकि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए धन नहीं लाया। चुरा में पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट गाइड होंगे तैनात। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थलों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। चंबा में लंबे इंतजार के बाद हुई झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। मनाली के देवलोक में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। पर्यटन निगम के निदेशक विवेक भाटिया ने किया फेस्टिवल का शुभारंभ। हमीरपुर के वार्ड नंबर 9 में चोरों ने दिन दहाड़े ताले तोड़कर उड़ाई नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ITI सोलन में शास्त्रीय संगीत सम्मेलन का हो रहा आयोजन। गुरु शिष्य परंपरा एवं शास्त्रीय संगीत संस्था द्वारा कराया जा रहा है प्रोग्राम। मंडी में हिमालयन ब्लड डोनर्स संस्था ने लगाया रक्तदान शिविर। लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान करने की अपील की। मंडी के लोंगनी ग्राम पंचायत के गांव हुक्कल में हुए प्रदर्शन की शिकायतों का SDM ने किया स्पॉट निरीक्षण। मंडी में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बयान पर किया पलटवार। कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी संकीर्ण मानसिकता का दे रही है परिचय। जिले से भेदभाव के चलते लगातार कम किया जा रहा है SPU का दायरा।